नमस्कार, आपका स्वागत है। Dzień dobry, witam, and hello, hi there, welcome. Today we are going to learn days of the week. आज हम सीखेंगे दिन हफ्ते में या सप्ताह में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बिना कोई ज़्यादा देरी करते हुए हम सीधे शुरुआत कर देते हैं। मंडे से लेकर संडे तक, सोमवार से लेकर रविवार तक। ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो सैटरडे है, इसमें जो सैटर है वो सैटर्न से आता है। सैटर्न जो कि प्लैनेट है। ओके, सिमिलरली जो शनिवार आता है तो वो शनि और सैटर्न एक ही प्लैनेट है। कुल मिला के अगर आप डेट और टाइम की हिस्ट्री में जाएंगे, देखेंगे कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, इनफैक्ट अलग अलग कल्चर्स में कैसे ये शुरुआत हुई दिनों की, तो आपको पता चलेगा कि सोमवार में जो सोम आता है और मंडे में जो मून आता है या मॉन MON आता है, वो एक ही जगह से या एक ही विचार से एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, पोलिश में कल्चर थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा नॉर्थ था, थोड़ा सा सेक्लूडेड था, स्लाविक रीजन में आता है। तो इसके पीछे भी थॉट तो है, बट एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पोएटिक है, उस पर हम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इन शब्दों को। इन शब्दों को सबसे पहले आपके पास आता है पोनिज्यावेक। हाँ, पोनिज्यावेक। ओके, नाउ इट्स गुड। पोनिज्यावेक, ठीक है। पोनिज्यावेक, पोनिज्यावेक, फ्टोरेक, 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 स्रोदा, स्रोदा, čtvrtek, čtvrtek, piontek, piontek, sobota, sobota, niedziela, niedziela. Okay? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Okay? एक बार आप ट्राई करिए। poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. ओके, अब हम इंटरेस्टिंग पोएटिक रेफरेंसेस पे जाते हैं कि शब्दों की एटिमोलॉजी कहाँ से है, शब्दों का मूल विचार कहाँ से आता है। लेकिन उसके पहले हमें कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के बारे में देखना होगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7। ऑर्डिनल नंबर पोजीशंस दिखाने के लिए होते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, राइट। तो उसी तरीके से पोलिश में हमें ऑर्डिनल नंबर्स की तरफ देखना होगा। अब ऑर्डिनल नंबर्स में सबसे पहले आता है यदन। यदन का क्या होता है? pierwsze, pierwsze, pierwsze। द्वा का drugie, drugie albo drugie। छ का trzeci, trzeci। 4 का cztery का czwarte, czwarte и 5 का piąte। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? उसकी वजह है czwartek और piąte। ठीक है, तो थर्सडे जो है कौन सा दिन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हो गया czwartek, czwartek, एक। पोलिश में ई के जो एक शब्द है वो किसी शब्द को क्यूट बनाने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी, शब्द है क्वियात। क्वियात मतलब फूल। अगर आपको बोलना हो क्यूट सा फूल तो आप बोलेंगे क्वियातेक। ओके, तो 4 को क्यूट वर्जन में czwartek। ओके, और फिर पियोंतेक को भी पियोंतेक। तो ये तो 4 और 5 हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं संडे का। संडे का क्या नाम है? niedziela। सन डे, सूरज, सन, रवि, सन। रविवार, संडे एक ही विचार से आता है। यहाँ पे जो विचार है वो अलग है, वो है niedziałać या फिर niedziałać। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? निये तो आपको पता है, नहीं, और जावाच या जावा मतलब
कॉनोटेटिवली निये जावा बोलते हैं किसी चीज को। जैसे कि ये मार्कर है, तो जावा च निये जावा, च मतलब क्वेश्चन, डज, ठीक है। अगर आपको पूछना हो डज इट वर्क और नॉट, तो आप इसे पूछेंगे जावा च निये जावा, ये काम करता है या नहीं करता, डज इट वर्क और इट डजंट, ठीक है। तो जावा मतलब इट वर्क्स, निये जावा मतलब डजंट वर्क, निये चला मतलब इस दिन कुछ काम नहीं होगा। तो ये इंटरेस्टिंग पोएटिक सा विचार है कि संडे को जो है छुट्टी है। फिर इसके बाद में मंडे को देख लेते हैं, तो ये है पो निये चला, ठीक है। पो मतलब आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर संडे, आफ्टर नो वर्किंग, ठीक है। अगेन इसमें आप देखेंगे इन्होंने क्यूट सा एक लगा रखा है, तो पो निये जावेक, पुनिये जावेक, पो आफ्टर निये जावा एक, पुनिये जावेक। फिर फतोरेक, फतोरेक इंटरेस्टिंग है। स्लाविक भाषा में जो पुराना शब्द था, अगेन ध्रुवी के लिए, सेकंड के लिए, वो था फ्तोरे, फ्तोरे। अब वो चेंज हो चुका है, बट ये चीज वहीं की वहीं है, ठीक है। तो इसे आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए, पुराना स्लाविक वर्ड था। पुनिजावेक, फ्तोरेक, श्रोदा, श्रोदा। अब श्रोदा क्या है, इन द सेंटर है, इन द मिडिल है, वर्किंग वीक में, राइट। जो वर्किंग वीक है आपकी मंडे से फ्राइडे की, उसकी सेंटर में क्या आता है, उसके बीच में क्या आता है, बीच वाला दिन, एज सिंपल एज दैट। माने वह स्रोत को, वह होता है इन, स्रोत को मतलब सेंटर, मिडिल, ठीक है। तो ये हो जाता है स्रोदा, स्रोदा, ओके। Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, नहीं, 6 वाले के लिए नहीं आएगा। फिर क्या आ जाता है, सोबता, सोबता के लिए क्या शब्द है, कहां से आता है, तो ये आता है जूइश सैबथ। जो जूइश रिलीजन में, धर्म में सैबथ का दिन होता है, वहां से आता है सोबता। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पसंद है शब्दों की एटिमोलॉजी को देखना, इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको बता दूं कि डेज ऑफ द वीक में जो डेज है या डे है, एक डे को बोलते हैं जिन। मैंने आपको बताया था सिमिलर वर्ड है दिन से, राइट। एक दिन, एक जिन, जिन, ठीक है। ते जिन, तिजिन, थोड़ा सा चेंज है प्रोनाउंसिएशन में, तिजिन माने यू, ओके। सो ते जिन, तिजिन, तिजिन, you days. I want to introduce you to some Polish culture. This is a poem called Tydzień by Jan Brzechwa, and it is intended for children. ये कविता जो है बच्चों के लिए है, तो इसमें ज़्यादा सेंस नहीं है, लेकिन राइमिंग ज़रूर है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक स्पीकिंग एक्सरसाइज जैसे देखें। तो मैं बोलूँ, उसे सुने, पॉज करें और पढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा समय लगेगा, आइडियली आप अपने आप को रिकॉर्ड भी करिए ताकि आप दोबारा सुन सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। लेट्स बिगिन। Tydzień dzieci miał 7, niech się tutaj wszystkie zbiorą. Ale przecież nie tak łatwo radzić sobie z liczną dziatwą. Poniedziałek już od wtorku poszukuje kota we worku. Wtorek, środę wziął pod brodę. Chodźmy szybkiem czerpać wodę. Czwartek we górze igła grzebie i zaszywa dziurę w dębie. Chcieli pracę skończyć we piątek, a to ledwie był początek. Zamyśliła se sobota, toż dopiero jest robota. Poszli razem do niedzieli, tam porządnie odpoczęli. Tydzień drapie się we przedziałek, no a gdzie jest poniedziałek? Poniedziałek już od wtorku poszukuje kota we worku. I tak dalej. इत्यादि की तरह होता है ये, याद रखिएगा। धन्यवाद।